हाय विकांशु, दिस इज जमाल फ्रॉम अंडे चायग्राम प्रोडक्शन। तो हमारा जो नया शो आ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। मेरा सिलेक्शन? लेकिन मैंने अप्लाई तो किया ही नहीं। इसीलिए आपका सिलेक्शन हो गया है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था इस बार उन्हीं को हम शो में ले रहे हैं। ये आपके पीछे कौन है अभी? ये मेरा भाई है। इनका भी सिलेक्शन हो गया। इनका नाम बताइए। इसका भी सिलेक्शन? जी जी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अभिषेक। हाँ, अभिषेक। बाकी आपने पढ़ाई में क्या किया विकांशु? मैंने कुछ खास नहीं किया। लेकिन आप कुछ करेंगे इस शो में, आप जरूर कुछ करेंगे, मेरा मन कह रहा है आपको। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं वो सब छोड़िए। आपके घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी है, पापा है, बस। उनका भी सिलेक्शन हो गया। उनका भी नाम बताइए। सबका सिलेक्शन? जी जी विकांशु, हमें 50 वैकेंसी पूरी करनी है यार। क्या बात कर रहे हैं आप ही हेल्प करोगे और कौन करेगा? चाय चाय। ये इधर से अभी कौन निकला है ये जिस चाय वाय बोल रहा था? वो चाय वाला, वो कुक है। कुक का भी सिलेक्शन हो गया। उनका भी नाम बताइए आप। उसका भी सिलेक्शन हो जी, गया? सबका सिलेक्शन हो गया है। बाकी विकांशु, आप टिकट्स वगैरह का कैसे करेंगे? हाँ, मैं डिटेल्स वगैरह भेज देता हूँ ना नहीं, आपको। डिटेल्स अपने पास ही रखिए। इन सब की टिकट और अपनी टिकट बुक करा के आपको खुद मुंबई आना है। वो प्रोडक्शन का बजट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है ना। लेकिन सर वो प्राइज मनी वगैरह का कुछ? जी, पूरा 50 lakhs मिलेगा। 50 lakhs? आपके फैंस को। लेकिन मेरे तो कोई फैंस ही नहीं है। तो 50 lakhs भी कहाँ है? द 50 शो, जहां पे 50 सेलिब्रिटीज 50 दिन एक दूसरे से कंपीट करेंगे 50 लाख के प्राइज के लिए। और सेलिब्रिटीज के नाम पे इस शो में सारे रियलिटी शोज के एक्स कंटेस्टेंट बुला लिए गए हैं। भाई मैं इन्हें चौथी पांचवी बार अब क्यों देखूंगा? ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं कि इनके बारे में मैंने लास्ट टाइम किसी रियलिटी शो में तब सुना था जब ये बेइज्जत हो रहे थे। उसके बाद अभी सुना डायरेक्टली। और जिस हिसाब से द 50, रोडीज, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, राइज एंड फॉल जैसे शो बढ़ रहे हैं भाई, मुझे लगता है एक आध दो साल बाद तो 365 के 365 दिन इंडिया में रियलिटी शो ही चलते रहेंगे। उनमें झगड़े होते रहेंगे और उनमें से 360 में तो हमारे रजत भाई होंगे। इस शो का नाम है द 50 टाइम वर्स देन एनी रियलिटी शो। 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बार नाम लिया गया एल्विश यादव का इस शो में। भाई इतनी बार तो एप्स्टीन फाइल में स्टीफन हॉकिंग का नाम नहीं है। द 50 शो देखते ही मुझे एक ही फीलिंग आई है कि ये कलेक्टिव फकअप है। ये शो एक जर्मन शो की कॉपी है। ये तो एडेप्टेशन बोल रहे हैं, बट एडेप्टेशन तब होती है अगर बिग ब्रदर की तरह उसको इंडिया में लाते और उस कॉन्सेप्ट को इंडियन बना देते। पर कॉन्सेप्ट छोड़ो, इन्होंने तो नाम तक बदलने का नहीं सोचा। जियो हॉटस्टार और कलर्स वालों ने ठेका उठा लिया है 20-25 बेरोजगारों का घर चलाने का, क्योंकि और कहीं तो इन्हें काम मिलता नहीं है। ये एक रियलिटी शो से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। शो का सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम सिंपल था। 4 लोग बिग बॉस वाले उठा लो, 4 स्प्लिट्सविला वाले, 4 रोडीज वाले, 4 राइज एंड फॉल वाले, इन्हें एक शो में डाल दो। बची कुछ जगह में 4-5 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, 4-5 यूट्यूबर्स, फिर कोई भी रिलेवेंट सा टास्क दे दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे झगड़ा तो ये खुद कर ही लेंगे। जिस दिन सामने आएगा चाटा खा के जाएगा, ये मेरी बात सामने रखे। दूसरी बात, जिनको भी लगता है वो है रियल गैंगस्टर। अब इस शो में एक एक इंडिविजुअल को मैं क्या ही रोस्ट करूं। 50 में से 51 तो इसमें मेरे ही जानने वाले हैं। ऊपर से 50 लोगों का रोस्ट करना शुरू करूंगा ना, मेरे बच्चों की शादी आ जानी है तब तक। द 50 शो देख के मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई वे पुराने बुड्ढे फिलोसफर गलत नहीं बोलते थे। क्वांटिटी का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। थोड़े से बिग बॉस में बहुत ज्यादा खतरों का खिलाड़ी डालने से कोई नया शो नहीं बन जाता। अब कौन सी भाषा में शो मेकर्स को समझाऊं कि भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ। अब तो मुझे लग रहा है डुओलिंगो की हेल्प लेनी पड़ेगी एक नई लैंग्वेज सीखने में। एज वी ऑल नो, डुओलिंगो इज अ फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप। इट हैज 40+ लैंग्वेजेस अवेलेबल विद गेमिफाइड फीचर्स, जो लर्निंग को काफी इंटरेस्टिंग, फन और इजी बना देती है। डुओलिंगो ने जस्ट लॉन्च किया अपना फ्री चेस कोर्स, अवेलेबल ऑन बोथ iOS एंड्रॉइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अभी एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम गए चेस पे, तो मैं तो एकदम नूब हूँ, मुझे तो एकदम शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हाँ जी, आई एम अ टोटल बिगिनर। मेरी तो जी स्क्रैच से ही ट्रेनिंग करा दो आप। तो ये बंदा है ऑस्कर, ये अभी हमें बेसिक लेसन देगा। ठीक है भाई, ये मेरे हाथ में हाथी है, इसको स्टार तक लेके जाना है। ठीक है, इतना मुझे पता है कि हाथी जो है वो सीधा सीधा ही चलता है। ओके ब्रो, 3 मूव में स्टार पकड़ना है। ओके, ये लो। ऑस्कर पहले आपको बेसिक लेसन्स देगा, उसके बाद ऑस्कर आपके साथ खेलेगा एक मिनी मैच। मैं आपको ऑस्कर के बारे में बता दूं, ये एक AI ओपोनेंट है जो आपके लेवल के हिसाब से आपके साथ खेलता है, लेकिन हाँ, इसको हराना तो पड़ेगा ही। गया भाई, गया। तेरा तो राजा गया, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना तो मेरे से आ गया है। जैसे जैसे तुम यहाँ पे पजल्स और मैचेस कंप्लीट करते हो, वैसे वैसे आपका इलो रेटिंग भी बढ़ता है। इसको अगर आप रोज 10 मिनट भी खेलते हो तो आराम से आपका इलो रेटिंग 1500 तक पहुंच जाएगा, जो कि वैसे बहुत हाई है। और तुम इसको मिस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डुओलिंगो रोज तुम्हें क्यूट सी नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। इसमें लीडर बोर्ड भी है। आप जैसे जैसे रोज मैचेस खेलते रहोगे, आप उसमें धीरे धीरे ऊपर आते रहोगे, उससे पता चलेगा लोगों को आप कितने प्रो हो। और हाँ दोस्तों, स्ट्रीक्स को जमा करना बिल्कुल मत भूलना, और आप इसको अपने फोन के विजेट्स में भी डाल सकते हो। और क्या लेके मानोगे, तुम चेस प्रो बन रहे हो यार ऐसे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड डाउनलोड डुओलिंगो ऐप। चेस में प्रो बन के आ जाओ जरा। मैं बन चुका हूं भाई, आ जाओ, लीडर बोर्ड पे इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा।
पहले बिग बॉस के 20-25 सीजन, फिर ये रोडी स्प्लिट्स लगे मिला के 32-34 सीजन हो गए, फिर ये राइज एंड फॉल, ट्रेटर्स। भाई पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है हर एक आदमी ने कम से कम एक रियलिटी शो में तो पार्टिसिपेट कर ही लिया होगा। अब खास वो लोग हैं जो किसी भी रियलिटी शो में नहीं गए। रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन इज लाइक टैटूज इन 2026। अब जिनके नहीं है बस वही कूल है। द 50 शो को देखते हुए मुझे लग रहा है मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेलो क्रिएटर्स की स्टोरीज देख रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे तो वही हैं। 50 लोग फिर भी एंटरटेनमेंट मिसिंग। वंशज ने इविक्ट होते ही पहले ही दिन 50 स्टोरी लगा दी इन पे रोस्ट करते हुए। पहला एपिसोड तो मैंने उसकी स्टोरी से ही देख लिया, फिर दूसरा एपिसोड देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि उसका बेस्ट पार्ट था जब वो खत्म हो गया। इस शो में होस्ट पूरे सीजन मास्क रखता है, समझ सकता हूँ भाई। उसको भी ये शो करने के बाद बाहर मुंह दिखाना है, उसकी भी और बाहर जिंदगी होगी, एक नॉर्मल लाइफ भी बच्चों के साथ। आई फील यू ब्रो। 50 लोगों को साइन करके शो का बजट ऐसा उड़ा कि अब इसकी पीआर खुद पार्टिसिपेंट अपनी एडिटेड रील डाल डाल के कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। एक तो हर कोई बदमाश है इस शो में। कब तक रोक लोगे? मैं इसको पीटूंगी बहन। अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मेरा MMA का मुक्का तुझे पड़ेगा। मैंने इसकी जितनी भी क्लिप्स देखी पूरे सोशल मीडिया पे, लड़ाई लड़ाई है सब में। सुबह उठे लड़ाई, दोपहर लड़ाई, शाम को लड़ाई, टास्क में लड़ाई। भाई फिर शो का शूट मुंबई में क्यों किया, यहाँ नोएडा में ही रख लेते ना। और पीआर भी कैसे चला रहे हैं सब अपनी अपनी। एक शो की कोई छोटी सी लड़ाई की कुछ मुंह चोदी की क्लिप आएगी, उसके बाद अपनी रैंडम कहीं चलते हुए उड़ते हुए रील डाल देंगे, उस पर बदमाशी का गाना लगा देंगे पीछे, हो गई परफेक्ट पीआर। बदमाशी का क्षेत्र लाडले। क्यों तू ही नहीं बता रहा शो में बाहर की बात? ना माने साले एक रैपट में धूल चाटता फिरेगा। सुन तने 2 मिनट में बेरा पाट जाएगा। खानदान एक्सपायर कैसा हुआ करें? रागा भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, लॉक कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़ उल्टी जाड़ दे दी थी, शू शा टायर ते काट दे ढूंआ मार देंगे साले ने, झगड़ी करी जे चू चा। ये शो पूरा मच्छी बाजार वाली फीलिंग दे रहा है। आए तो यहाँ पे 50 लोग हैं पर दिख सिर्फ 5-6 ही रहे हैं, बाकी सब लोग जगह भरने के लिए, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ये था। लोग इतनी विभिन्न इंडस्ट्री से आए हैं, कोई रैपर है, कोई वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री से है, कोई यूट्यूब से है, कोई इंस्टाग्राम रीलर है, कोई किसी रियलिटी शो से आया है, कोई एक्टर है। और बातें यहाँ पे क्या चल रही है, कौन किसकी लोकेशन पे कितनी जल्दी पहुंच सकता है, कौन किसके घर भी चला जाएगा, कौन रियल वाला बदमाश है, कौन सिर्फ रील बदमाश है। इस शो में 50 लोग हैं लेकिन दिमाग एक ही सर्कुलेट हो रहा है। ये रियलिटी शो कम और ईगो एग्जीबिशन मुझे ज्यादा लग रहा है। ऊपर से होस्ट शो मेकर्स के पास भी कुछ हाइप बनाने का तरीका ही नहीं था। इन्होंने रूमर्स फैलवा दिए कि ये जो होस्ट है SRK वो 2 बोतल डाउन होने के बाद भी ये शो साइन नहीं करेगा। और गलती से अगर SRK को साइन कर भी लेते ना, अभी ये हालत है, फिर तो ये शो कहीं खेत में ही शूट करना पड़ता। ये होस्ट कम बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है, पता नहीं कितना घटिया क्वालिटी का तो वॉइस मॉड्यूलेशन दिया है इसको। लग रहा है पाइल्स के ऑपरेशन की 3री विजिट दे के आया डॉक्टर के यहाँ। होस्ट का काम होता है केओस कंट्रोल करना, यहाँ पे होस्ट खुद उसी का पार्ट लग रहा है। बोलते बोलते इतने ड्रामेटिक पोज है, लग रहा है इसकी बफरिंग चालू है। जब क्लियर इंस्ट्रक्शन देने का टाइम आता है तो होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, और जब स्ट्रिक्ट होने का टाइम आएगा होस्ट गायब। यहाँ पे काका भाई, यंग सैमी, डिनो जेम जैसे सिंगर भी आए हैं। हाँ सच में आए हैं, दिखे मुझे भी नहीं अभी तक। ये 3 इस शो में, इसका पता भी मुझे इनके ही सोशल मीडिया पे जो क्लिप कट के डली है इनकी, वहीं से ही पता चला है। तीनों हर जगह बेचारे ऐसे खड़े रहते हैं, यहाँ लड़ाई हो रही है। अच्छा जी, क्या लड़ाई करनी है क्या? नहीं, लड़ाई रुकनी कैसी? यहाँ क्या रैप बैटल से काम नहीं चले? नहीं, अगर मैं डिस मार दूं लड़ना ही पड़ेगा, डिस से काम नहीं चलेगा। और बाकी सब तो ठीक है। डिनो भाई, इतने बढ़िया DHS रियलिटी शो चल रहे हैं, इसमें बिग बॉस की 3rd कॉपी में आने की क्या जरूरत थी आपको? इतने शो के फैन नहीं है। अगर आप यहाँ दिल्ली नोएडा में अपना कॉन्सर्ट रख देते उससे ज्यादा लोग आ जाते उसमें। ये शो आपके करियर की सबसे बड़ी नेगेटिव PR बनेगी। मुझे बस मैक्सटन दिख रहा है हर जगह, हर क्लिप में, हर एपिसोड में बस मैक्सटन दिख रहा है मुझे। अरे मैक्सटन को ही देखना होता तो मैं उसको वीडियो कॉल कर लेता। मैक्सटन को तो मैंने इंस्टाग्राम पे म्यूट किया हुआ है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लूंगा मैं। लव कटारिया, अर्चित कौशिक, लक्ष्य कौशिक, भाई इनको क्यों परेशान किया है मुंबई तक बुलाने के लिए? इनको देखना होता है, इनका व्लॉग चैनल ना देख ले, तीनों हर टाइम आते हैं उस पे। और शो मेकर से मेरी विनती है कि या तो दिग्विजय राठी को सेफली बाहर निकाल दो, नहीं तो रजत दलाल के बैग से प्री वर्कआउट निकाल दो। अब तो 36 बिरादरी भी एग्जिट मार गई किसी भी जिम्मेदारी से। पहले लोग कोई और शो बना रहे थे 12-15 पार्टिसिपेंट के साथ ही, लेकिन इन्होंने जितने लोगों को अप्रोच किया था सबने यहाँ बोल दी, तो इनको फिर फटाफट कॉन्सेप्ट बदलना पड़ा, शो दूसरा बनाना पड़ा। इसीलिए बेचारी हालत ऐसी हो गई। दीवारें कार्डबोर्ड की है और शेर जू वाला। मैक्सटन एल्विश के दोस्तों से लड़ रहा है, लड़की अंदर अपने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है, रजत दिग्विजय से लड़ रहा है, करण भाई तो सबसे ही लड़ रहे हैं। शो के पहले दिन ही वंशज को बाहर निकलवा दिया कि इसने मेरे से कन्वर्सेशन नहीं की। अरे भैया रियलिटी शो है, डेटिंग ऐप थोड़ी है। परफॉर्मेंस वगैरह कुछ मेरे से बात नहीं की भाई, मेरे तो तू बात करता पहले। मुझे दोस्ती करनी थी भाई आपसे। अगर आपकी स्टिक ट्रैक को टच हुई तो शॉक लगा। अब तक एक भी सीरियस अच्छा टास्क नहीं हुआ इस शो में। कभी खली को बुला के पंजा लड़वा दिया, हिमेश रेशमिया को बुला के म्यूजिकल चेयर खिलवा दी, हाइड एंड सीक बचा है भाई। अगले हफ्ते तक वो भी हो जाएगा, आई स्पाई धप्पा। और इस शो में फैजू की टीम भी है, अदनान भी आया है। अदनान अब तक इस शो में सिर्फ एक ही बार बोलते हुए दिखा है।
भाई कोई एक दिन बिना कुछ प्रॉब्लमेटिक बोले हुए निकलता नहीं गया यार। इससे अच्छा 4 दिन चुपचाप रह के बाहर निकल आता। वैसे भी शो में दिखने वाले ना दिखने वाले दोनों को उतने ही लोग जानते हैं, और जीतने वाले को भी यहाँ कुछ नहीं मिलना। 50 लाख मिलेंगे वो भी उनके फैंस को, तेरे तो वो भी नहीं है। 50 लोग एक ही घर में, फिर भी साइलेंस ज्यादा एंटरटेनिंग है। ये रियलिटी शो नहीं है, ये हमारे देश के लिए सोशल एक्सपेरिमेंट है कि कितना ज्यादा टाइम वेस्ट टॉलरेट कर सकते हो। कुछ लोग इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, इतना चिल्ला रहे हैं जैसे वॉल्यूम बढ़ाने से पर्सनैलिटी अनलॉक हो जाती हो। कुछ लोग हर बात पे विक्टिम, हर बात पे ट्रॉमा, अकाउंटेबिलिटी जीरो। और कुछ ऐसे भी हैं जो कैमरा दिखते ही ह्यूमन कम हेडलाइन ज्यादा बनने का ट्राई करते हैं। मुझे देख के यही लग रहा है कि इस शो में एक ही रूल साइलेंटली फॉलो हो रहा है कि जो जितना ज्यादा अनोइंग है वो उतना ज्यादा रिलेवेंट। साइलेंस यहाँ क्राइम है, सोचना वेस्ट ऑफ टाइम, चिल रहना करियर सुसाइड। इसलिए सब ट्राई कर रहे हैं ओवर रिएक्ट, ओवर शेयर, ओवर डू, क्योंकि नॉर्मल रहने का मतलब तो यहां से स्क्रीन से आप वैनिश हो जाओगे। आधे लोगों ने इतनी फेक कैरेक्टर आर्क पकड़ रखी है, सुबह विलेन, शाम को विक्टिम, रात को फिलोसफर। ये रियलिटी शो कम, ये किसी रियलिटी शो की रिहर्सल ज्यादा लग रही है। एक स्कूल का, छोटे मोटे स्कूल का एनुअल डे भी इससे बेहतर मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। ग्रुप डायनामिक्स ऐसी है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप विदाउट एडमिन। 50 लोग एक ही रूम में और मैच्योरिटी 5 को भी नहीं। ये सच में रियलिटी शो नहीं है भाई, ये नॉइस पोल्यूशन है। और जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना ज्यादा इमेच्योर तो मैंने इनमें से किसी को भी इससे पहले नहीं देखा था। मतलब ऐसा लग रहा है इस घर में घुसते ही इनकी सेल्फ अवेयरनेस जीरो हो गई एकदम। और जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती ना तो फिर शो में एंटरटेनमेंट नहीं, सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट बनती है। द 50 शो ने प्रूव कर दिया कि ज्यादा लोग लाने से कोई शो बड़ा नहीं बल्कि मैस बन सकता है बस। और मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि जैसे इस शो में 50 लोग हैं और इसकी विंडो छोटी सी है 50 दिन की, तो इसमें इविक्शन कैसे होगा? मतलब एक साथ दर्जन दर्जन लोग बाहर निकलेंगे? ये इविक्ट करने के बाद पार्टिसिपेंट को गाड़ी से ही घर पे छोड़ के आओगे या छोटा हाथी में भर के भेजोगे? ले भैया गिन, 1 चढ़ गया, 2 ये भी लिकड़ गया, तीसरा भी, हाँ चौथा भी है जी इस हफ्ते, 5वां भी है, 6ठा भी है। चल भाई बड़ा गाड़ी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और वापस मैं वही कहूंगा कि सारे मोस्टली लोग जानने वाले ही हैं इस शो में, और ना भी हो तो किसी को भी ऐसे कोई पर्सनली जाके कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए शो बना है, एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग वहां पे गए हैं, तो बढ़िया एंजॉय करो। जो भी लिखना है, जो भी अब तुम्हारे अपने विचार हैं, यही कमेंट सेक्शन में लिख के खत्म कर देना। वीडियो देखी, वीडियो खत्म, पैसा हजम, दैट्स इट। अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, वो भी एक बार देख लेना। और डाउनलोड डुओलिंगो, मल्टीपल लैंग्वेज में एक्सपर्ट तो हो ही जाओगे। साथ में चेस लीडर बोर्ड पे इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।